स्टूडेंट, आज आपको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीबीएसई एनसीईआरटी में न्यू सिलेबस 2023-24 में क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.4 में क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं। विच टर्म ऑफ द AP 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म्स। यानी इसके अंदर कहा गया है कि एक APS जो है, जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस दिया गया है, ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी बड़े से छोटे में होता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जा कर के निगेटिव में ये स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर ये बताना है कि वो कौन सा टर्म होगा जहाँ पर ये APS निगेटिव पर स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले हम APS को नोट कर लेते हैं। ये हमारा AP हो गया। तो यहाँ पर A हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म 121, और D हमारा क्या होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। तो 117 में से 121 को माइनस करेंगे तो D इक्वल टू 121 में से 117 को माइनस किया तो माइनस का बड़ा है तो -4 हो गया। तो यहाँ D की वैल्यू -4 आ गई। तो यहाँ पर हम AN इक्वल टू A प्लस n-1 D इसका फार्मूला लगा देते हैं। तो AN हमको निकालना रहेगा। तो A की वैल्यू हो गई 121 प्लस n हमारा क्लियर करना है, निकालना है, और D की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, -4। तो यहाँ पर क्या हो गया, 121 -4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस प्लस माइनस 4n माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, ये हो गया। तो हमारा क्या हो गया, 121 में 4 को हमने ऐड कर दिया तो 125 -4n, तो ये हो गई हमारी AN की वैल्यू। तो AN की जो वैल्यू है हमें इसलिए निकालनी पड़ी क्योंकि यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो निगेटिव हो सकती है। तो वो क्या होगा, AN जो होगा वो क्या हो जाएगा, AN लेजर दैन 0, यानी AN जो है वो इससे 0 से छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको AN की वैल्यू को क्या लिख देंगे, 125 -4n, यानी ये 0 से छोटा हो जाएगा। तो इसको हम इस टाइप से कर लेते हैं, 125 लेजर दैन, इसको हम इस साइड पे ले जाएंगे तो 4n हो जाएगा, माइनस प्लस में चेंज हो गया। तो हमारा क्या हो गया, 125/4, और ये क्या हो जाएगा, लेजर दैन n। इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, 4 3 जा 12, और ये 4 1 जा 4, पॉइंट लगाया 4 कितना हो जाएगा, ये इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 31.2 हो जाता है, यानी 31.2 जो है लेजर दैन n हो जाता है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि 31.2 से बड़ा इंटीजर की जो भी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 31 के बाद क्या हो जाएगी, 32, बड़ी इंटीजर्स हमारी 32 हो जाएगी। तो n इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, 32। तो यहाँ पर जो AP होगी वो निगेटिव टर्म हो सकती है। कैसे हो सकती है, A32 इक्वल टू, इस फार्मूले को आप किसके अकॉर्डिंग करोगे, AN इक्वल टू A प्लस n-1 D, इस फार्मूले से हम लेके चलते हैं। तो n की जगह पे 32, और A की वैल्यू कितनी है, 121, तो प्लस n की वैल्यू हमारी कितनी है, 32 -1, और D की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, -4 इंटू -4। A32 इक्वल टू क्या हो गया, 21 प्लस 32 में से 1 चला गया तो क्या हो गया, 31 इंटू -4। A32 इक्वल टू 121, इसको माइनस और प्लस माइनस, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब आप क्या देखते हैं यहाँ पर, A32 जो है 124 में से 121 चला गया तो माइनस का बड़ा है, -3, तो हमारी क्या टर्म हो जाती है, देखिए अगर 32 हम लेते हैं तो ये हमारा निगेटिव में आता है। तो निगेटिव जो है वो क्या हो रहा है, ये टर्म्स हमारी -3 में आ जाती है, यानी निगेटिव में आ जाती है। तो अब इसको हम इस टाइप से ले लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर A32 फर्स्ट निगेटिव टर्म हमारी -3 हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है, द सम ऑफ द थर्ड एंड द 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 6। यहाँ पर थर्ड टर्म और 7 टर्म्स दी गई है जिसकी AP 6 है, और यहाँ पर दिया गया एंड दियर प्रोडक्ट इज, और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उनका प्रोडक्ट 8 हो जाता है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द AP। तो यहाँ पर फाइंड करना है कि पहले 16 टर्म्स को जो है पहले फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, फार्मूला हमारा क्या हो जाता है, AN इक्वल टू A प्लस n-1 D। तो यहाँ पर A पहले हम थर्ड टर्म के लिए लेते हैं, A3 थर्ड टर्म यानी A3 इक्वल टू A
प्लस n की वैल्यू क्या है 3 माइनस 1 d। तो a3 इक्वल टू a प्लस 3 में से 1 चला गया 2d। ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब हम ले लेते हैं a किसमें a7 टर्म के लिए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे a n की जगह पे 7 इक्वल टू नाउ a प्लस n की जगह पे 7 माइनस 1 d। तो क्या हो गया a7 इक्वल टू a प्लस 7 में से 1 चला गया 6d। ये इक्वेशन 2 हो जाती है हमारी। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ द थर्ड एंड सेवन टर्म, यानी से थर्ड टर्म और 7 टर्म को हम सम कर लेते हैं। तो क्या हो गया a3 प्लस a7, इन दोनों का सम कितना है 6। a3 की वैल्यू हम लिख लेते हैं a प्लस 2d, यहाँ लिख दिया। a7 की वैल्यू हम क्या लिख देते हैं a प्लस 6d इक्वल टू 6। तो a और a 2a, 2d और 6d 8d, दोनों को ऐड कर लिया तो 6 हो गया। इसमें 2 कॉमन हो गया, 2 कट गया, ये बचा। 2 से 8 को डिवाइड करा, 2 4 जाए 8 यानी 4 आ गया। d इक्वल टू 6। a प्लस 4d इक्वल टू 6, ये अपान में 2 हो गया, 2 3 जा 6, a प्लस 4d ये हमारा क्या हो जाता है इक्वल टू 3। ये हो जाती है हमारी इक्वेशन 3। अब हम इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इक्वेशन 3 ना लिखिए, इसको ऐसे कर लीजिए। a की वैल्यू को हम निकाल लेते हैं, a इक्वल टू 3, ये प्लस में इधर गया माइनस 4d। अब ये a की वैल्यू हो गई, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब दिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्या दिया गया है मल्टीप्लाई, यानी उनका प्रोडक्ट इज 8 है, यानी इन दोनों का अब हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। पहले सम लिया था, अब प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो a3 और a7 का प्रोडक्ट, यानी नाउ a3 इंटू a7, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाता है 8। तो यहाँ पर इक्वल टू 8 हो जाता है। a3 की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है a प्लस 2d, ये हो गया। और दूसरी वैल्यू a7 की a प्लस 6d, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, a की जगह पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू की हम यहाँ पर रख देंगे a की जगह पे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इस इक्वेशन में रख देते हैं 4, इन इक्वेशन 4, इस इक्वेशन में रख देते हैं किसकी वैल्यू a की वैल्यू, ये a की वैल्यू जो आई है। तो a की जगह पे हमने लिख दिया 3 माइनस 4d प्लस 2d, ये हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में a की जगह पे 3 माइनस 4d और प्लस 6d इक्वल टू 8, ये हो गया। तो 4 में से 2 चला गया तो माइनस का 2d, यहाँ पर क्या हो गया 6 में से 4 चला गया तो प्लस का 2d इक्वल टू 8। अब ये हमारा किसके अकॉर्डिंग है, फार्मूला देख लो, a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस दोनों को हम इन दोनों को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे। तो ये a हो गया, ये b हो गया, यानी 3 स्क्वायर माइनस 2d का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, d स्क्वायर हो गया इक्वल टू 8 हो गया। तो क्या हो गया माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू 8, ये 9 प्लस में इधर गया -9, माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू 9 में से 8 चला गया तो माइनस का बड़ा है तो -1 हो गया, इसको काट दिया। तो d स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1/4। अब हम इधर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारा स्क्वायर रूट में हो जाएगा। तो d इक्वल टू 1/4 स्क्वायर में, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 कर लेते हैं और 2 इंटू 2, यही तो आएगा ना। तो d इक्वल टू क्या होता है, दोनों पेयर में से एक पेयर बाहर आ जाएगा, यानी 1/2, ये प्लस माइनस में आंसर हो जाता है। d की वैल्यू जब बाहर आएगी तो प्लस माइनस में वैल्यू आ जाएगी। तो एक वैल्यू तो हम फर्स्ट केस में प्लस 1/2 ले लेंगे और दूसरे केस में -1/2। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, d की वैल्यू को 1/2 और d की वैल्यू को -1/2, दो उसमें रख लेते हैं वैल्यू। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट में क्या करते हैं, यानी फर्स्ट केस में इन द फर्स्ट केस में d इक्वल टू 1/2 लेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाता है, यहाँ पर
पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 3, यानी डी की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में रखेंगे। इक्वेशन 3 हमारी क्या है, a माइनस 4d, a इक्वल टू 3 माइनस 4d यहाँ लिख लिया, a इक्वल टू 3 माइनस 4d। तो यहाँ पर a तो a ही रहेगा, 3 माइनस 4 की वैल्यू 4 हो गई, d की जगह पे 1/2 लिख दिया, इसको काट दिया, तो a इक्वल टू क्या हो गया, 3 माइनस 2, यानी a इक्वल टू 1 आ जाता है। तो यहाँ पर a इक्वल टू 1 आ गया। अब क्वेश्चन में दिया गया है फर्स्ट 16 टर्म्स, तो पहले हम n इक्वल टू ले लेते हैं, n इक्वल टू 16। तो फार्मूला हमारा एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d, ये फार्मूला हमारा हो जाता है। तो एस एन यानी एस एन की जगह पे 16, यहाँ n की जगह पे 16/2, 2 इंटू ए की जगह पे a की वैल्यू हो गई 1 प्लस n की जगह पे 16 माइनस 1 इंटू d की जगह पे पहले हम 1/2 ही लेके चल रहे हैं फर्स्ट केस में, 1/2 हो गया। देखिए आपकी a16 की वैल्यू आ जाती है 2, 8 जा 16, यहाँ हो गया 8, 2 1 जा 2 प्लस 16 में से 1 गया तो 15 इंटू 1/2, s16 इक्वल टू 8, ये क्या हो गया 2 प्लस 15 1 जा 15/2, तो s16 इक्वल टू 8, इसमें क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 15/2, तो यहाँ पर क्या हो गया s16 इक्वल टू 8 इंटू 15 4 19/2, इसको काट दिया, 2 4 जा 8, s16 हमारा क्या हो गया 19 4 जा 76। फर्स्ट केस के अंदर s16 की वैल्यू हमारी 76 आ जाती है जब d की वैल्यू 1/2 लेते हैं। अब d की वैल्यू हम माइनस 1/2 रखेंगे सेकेंड केस में, देखिए उसकी क्या वैल्यू आती है इन द सेकेंड केस। इसके अंदर हमारा क्या हो जाता है सेकेंड केस में, d की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है -1/2, तो d की वैल्यू -1/2, पहले तो हमने क्या लिया था 1/2 लिया था, तो 1/2 में हमारी 1/2 लिया था, तो 1/2 में हमारी वैल्यू s16 की 176 आई थी, अगर d की वैल्यू जब मैंने 1/2 लिया हुआ था ये प्लस में। अब हम -1/2 सेकेंड केस में ले रहे हैं, तो सेकेंड केस के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, इसको देख लीजिए, a क्या बन जाएगा, d की वैल्यू को हम पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 3। अच्छा, इक्वेशन 3 क्या थी हमारी, इक्वेशन 3 थी मेरी a इक्वल टू 3 माइनस 4d, यहाँ मैंने लिख दिया a इक्वल टू 3 माइनस 4d, a इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू डी की वैल्यू मैंने क्या लिख दी -1/2, काट दिया 2 2 जा 4, तो a इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो गया 2 1 जा 2, a इक्वल टू 5, a की वैल्यू आ गई 5 और d की वैल्यू हमारी कितनी है -1/2, ये दो वैल्यू हैं। अब हम ले लेते हैं एस एन की वैल्यू, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d, तो 16 टर्म्स, इसमें भी हमको क्या करना है, फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन द AP, तो 16 लेते हैं, एस एन की जगह 16, तो n की जगह पे क्या हो जाएगा 16/2, 2 इंटू ए की जगह पे 5 प्लस n की जगह पे 16 माइनस 1 और d की जगह पे इंटू -2 -1/2, ठीक है ना। s16 इक्वल टू, इसको काट दिया, 2 8 जा 16, 8 2 5 जा 10 प्लस 16 में से 1 चला गया तो क्या हो गया 15 इंटू -1/2, तो s16 इक्वल टू हमारा क्या बन जाता है, ये हो गया 8 10 और ये हो गया माइनस प्लस माइनस, 15 बन जा 15/2, तो हो गया 8 2 10 जा 20 -15/2, ये बन जाता है। तो s16 हमारा क्या हो जाएगा 8 इंटू 20 में से 15 चला गया
तो 5/2 कैंसिल कर दिया, 2 4 जा 8, तो 8 16 हमारा क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20। तो फर्स्ट केस में हमारा क्या आया था, S16 = 76, और सेकेंड केस में हमारा क्या आया, S16 = 20। तो यहाँ पर हमारे दोनों केसेस के अंदर 76 और 20 ये दोनों आंसर हमारे आ जाते हैं S16 की वैल्यू।